काम पूरे के बाद पानी की टाँकी बनाने लगे तो उस वक्त तो 20,000 आबादी के लिए बनाई जा रही थी और वो टाँकी नहीं बन पाई थी। उसके बाद उसके पहले ही 40,000 आबादी बढ़ गई मालेगांव शहर। मालेगांव शहर में पावर लूम के रोजगार की वजह से आसपास के देहातों से और यूपी से बिहार से यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से लोग आते थे। यही बात निहाल साहब ने देखा और एक्शन के वक्त जो लोग भी आए तो पूरे शहर में खून में लथपथ होकर ये लोग आते थे और इनको जो यहाँ पर झुपड़पट्टियाँ बसा दी जाती थी। उन सब के लिए पानी मिले ऐसा हर वक्त कोशिश की गई, मगर 2000 के बाद जब निहाल साहब इस शहर के एमएलए नहीं रहे, उसके बाद हर फिरका परस्त तो सर उठाने लगा और जो नुमाइंदा उस वक्त बना वो उनकी सपोर्ट करने लगा। इसलिए दादागिरी से ये काम किया गया। अगर हमको हमारा जो आज जो पानी जो मुख्तस है 2040 तक का 6-6.5 लाख की आबादी का, आज शहर के अंदर 10 लाख से ऊपर की आबादी हो गई है। आप चारों तरफ देख लीजिए। अगर ये सब था तो कमिश्नर को क्या नहीं समझ रहा है क्या इस शहर में आबादी तेजी से बढ़ रही है, या इस मिनिस्टर जो है ये नहीं चाहता क्या यहाँ पर मुसलमानों की जो पनाहगाह है मालेगांव शहर, वहाँ पर मुसलमान की आबादी बढ़े, ऐसा नहीं चाहता है कि वो खुला जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और यहाँ के एमएलए और जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वो ये नहीं चाहते कि इस शहर में जो बहुत तेज़ी से रोज़गार भी देता है और बहुत तेज़ी से अक़लियतों की हिफाजत करता है, तो ये काम नहीं हो। इसके लिए हर मुमकिन कोशिश आरएसएस और फिरका परस्तों की तरफ से की जाती है। ये हमारी पाइपलाइन जो है 10 साल पहले ही बदल देना चाहिए था। अभी कल आया पाइपलाइन का बहाना बनाकर हमको सिर्फ कम पानी तलवाड़ा डैम से देते हैं, चंकापुर की तरफ से हमको कम दिया जाता है ताकि हम ज़्यादा जो है खराब पानी ले, जो कुदरती तौर से अच्छा नहीं है गिरना डैम का पानी, वही पानी हमको दिया जाता है। और एक साजिश ये चल रही है कि उस नदी उस पार सिर्फ उनका डैम हो जाए और नदी इस पार हम गिरना डैम हो जाए, ये भी एक साजिश है। अगर इस शहर को अगर ये शहर चाहता है कि ये सब नाइंसाफियाँ रुके और जो नुमाइंदा नहीं बोलता है, जो पार्टियां नहीं बोलती है, उनके साथ ना रहा जाए, अगर ऐसा फैसला करेंगे तो हम आने वाली नस्लों को बचा सकेंगे इस शहर में। क्योंकि ये एक मिसाल है कि हम पानी छीन लिए हैं दादागिरी से, ये मिसाल है। इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ये आप अंदाज़ा लगा दीजिए। इसलिए हम समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह निहाल साहब ने अक़लियतों की हिफाजत की और हर मुमकिन कोशिश लड़ी है, हम अबू हाशिम आज़मी साहब के साथ लगकर हम हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ेंगे, ऐसा हमारा फैसला है। ने जो बात बोली, मेरी बात सारी टेक्निकल है। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी अच्छे ढंग से समझ लें और आवाम भी थोड़ा टेक्निकल बातें हैं तो गौर से समझने की कोशिश करें। मालेगांव शहर में 2017 में उस वक्त की कांग्रेस, आज की राष्ट्रवादी, उन्होंने जो ठहराव पास किया वो मालेगांव शहर की नस्लें भुगतेंगी, हम उस वक्त से कह रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत से फैसले इक़्तिदार में रहने के बाद एक दूसरे से मिलजुल कर किए जाते, मगर ऐसा फैसला जिसमें हमारी आवाम, जो मौजूदा आवाम है, वो भी उसकी सज़ा भुगते और आने वाली नस्लें भी भुगते, लीडर कभी ऐसा फैसला नहीं करते। मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उस वक्त की कांग्रेस और आज की राष्ट्रवादी ने ऐसा फैसला किया जो वजह बनी आज तक के एग्रीमेंट होने की। अगर उस वक्त वो ठहराव नहीं पास किया जाता अक्सरियत के जोर पर, तो मुझे नहीं लगता कि आज ये एग्रीमेंट होने की नौबत आती। हमने ये भी एक सोचने की बात है कि 2017 का फैसला
जून 2017 का फैसला आज 2023 अक्टूबर नवंबर में उस पर एग्रीमेंट हुआ, 6-6.5 साल तक क्यों नहीं हो पाया। हमने हर वक्त उसमें ऑब्जेक्शन लिया और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे हाथ में थी। चंकापुर से 50 MCFT पानी जायद देने की जो बात हुई वो ठहराव में किया गया। हमने उस पर मैंने खुद लेटर लगाया कि चंकापुर से 50 MCFT पानी दावाड़ी को दिया जाएगा कि तलवाड़ा से दिया जाएगा। तो उन्होंने जो लिख कर दिया 50 MCFT इसके पानी चंकापुर धरणात आरक्षण करण्यात आलेला आहे। मगर जब एग्रीमेंट किया गया तो एग्रीमेंट में वो 50 MCFT पानी तलवाड़ा से दिया गया। चंकापुर और तलवाड़ा ये दो अलग अलग डैम है। चंकापुर से जिला और पूरे जिले को पानी दिया जाता है। तलवाड़ा हमारी खुद की मिल्कियत है जिसे सिर्फ मालेगांव कारपोरेशन की हद्दी में ही पानी दिया जा सकता। हमारा रिजर्वेशन कोटा चंकापुर में जो है वो 1300 MCFT है हर साल का, मगर जो पानी तलवाड़ा तक आता है वो सिर्फ 300 MCFT पानी आता। लगभग 1000 MCFT पानी कुदरती तौर पे ज़ाय हो जाता, पानी उसको सोख लेती, कुछ सूरज की रोशनी से ज़ाय होता और बहुत सारा पानी चोरी हो जाता क्योंकि वो कैनल से आता। जब 1300 MCFT पानी तलवाड़ा में आते हुए 300 MCFT हो जाए तो 50 MCFT पानी अगर वहाँ रिजर्व किया जाएगा तो वो तलवाड़ा में आने के बाद कितना होगा इसका क्लियरेशन वाटर सप्लाई अभी तक नहीं कर पाई। उनसे जो पैसा भरवाया गया वो तलवाड़ा में 50 MCFT तुम्हारा पानी रखेंगे हम, वो पैसा आपको तो ये बोला गया। जबकि हमारी समझ ऐसी है कि ये प्रोसेस ही गलत है। 1,98,000 MLD मिलियन लीटर पानी दावाड़ी को दिया जाएगा रोजाना, तो उसका कोई हिसाब नहीं लगाया गया कि जितना पानी आएगा अगर डेली उनको 1,98,000 लगभग 2 MLD पानी अगर उनको दिया जा रहा है तो जो पानी रिजर्व उन्होंने कहा है वो हुआ क्या। दूसरा, ये रिजर्वेशन जो पाट बंधारे करता है सब इलाके के लिए, उसने दावाड़ी के लिए रिजर्वेशन किया क्या। चंकापुर से हमारा रोटेशन जो छोड़ा जाता है आमतौर पे 3 रोटेशन वहां से आता। एक रोटेशन में लगभग 400 MCFT पानी करीब वो लोग एक वक्त में छोड़ते हैं। हमारा डैम 87 MCFT का है, हम उससे ज़्यादा पानी वहाँ रख ही नहीं सकते। और जिस वक्त पानी छोड़ा जाता है वहाँ कुछ ना कुछ 20, 15, 18 MCFT पानी होता है। तो ऐसे वक्त में अगर वहाँ से उनका पानी भी छोड़ा जाएगा तो ये भी हमने सवाल किया, उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ कि वो पानी यहाँ हम कहाँ रखेंगे। तलवाड़ा की कोई लिमिट दावाड़ी को पानी देने के बाद बढ़ाई नहीं गई, हमारी जो लिमिट है उसी में है। ना ही कलेक्टर से ये मंजूरी ली गई कि अगर 3 रोटेशन छोड़ा जाएगा तो पानी तो उतना ही आने वाला है। वहाँ तो 500 MCFT भी अगर एक वक्त में छोड़ेंगे तो हम 87 MCFT से ज़्यादा पानी नहीं रख सकते। तो क्या वहाँ से 4 से 5 रोटेशन छोड़ा जाएगा क्या, ये भी क्लियर नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें धांधली से कर ली गई। जब तक बॉडी थी तो कुछ टेक्निकल इश्यूज पे हमारे ऑब्जेक्शन थे, हमारे 25 से 36 ऑब्जेक्शन वाटर सप्लाई में वो कोई भी मीडिया का नुमाइंदा देख सकता है। हमको एक चीज़ का इल्म था कि जब भी ये एग्रीमेंट के लिए आएंगे तो हर हाल में इसको स्टैंडिंग कमेटी में लेना पड़ेगा इस सवाल को, क्योंकि फाइनेंशियल भी है, किराया तय करना है, एग्रीमेंट करना है, तो बगैर स्टैंडिंग कमेटी के मंजूरी के वो मुमकिन नहीं है। और पानी परिषद और इसी तरीके से जो एहतजाज हम करते थे तो कहीं ना कहीं शहर में सब पार्टियों पर एक दबाव बन चुका था और हमें पूरा यकीन था कि जब वो स्टैंडिंग कमेटी में आएगा तो कोई हिम्मत नहीं करेगा कि उसको पास कर दे। बॉडी खत्म होने के बाद कई मीटिंगें जिला स्तर पे हुई। 21 अक्टूबर 2022 को जो मीटिंग हुई कलेक्टर की, तो प्रोटोकॉल ये है कि कोई भी मीटिंग हो उस एरिया के, उस इलाके के जो MLA होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, खास तौर से पानी के सवाल पर वो मीटिंग में आते हैं, उनको बुलाया जाता है। मगर मैंने जितनी भी मीटिंग पालक मंत्री और जिला कलेक्टर के साथ में रिकॉर्ड पे देखा
उसमें कहीं मौजूदा एमएलए का जिक्र नहीं है, उनकी हाजिरी या उनका नाम उसमें शामिल नहीं है। यह ऐसा सवाल नहीं था कि ये इल्म नहीं था। अगर उनका नाम नहीं शामिल था या उन्हें नहीं बुलाया गया था तो उनका काम था उस पर तवज्जो देना और वहाँ हाजिर रहना, उस पर ऑब्जेक्शन लेना। मगर ऑब्जेक्शन छोड़ो, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उनकी मदद की, ठहराव कर लिया गया। मेरी मालूमात में कमिश्नर को एक बात का इल्म था कि आज अवामी नुमाइंदे के तौर पर सिर्फ आमदार है मालेगांव सेंट्रल में। उनके घर पर बैठकर ये बातचीत हुई कि एग्रीमेंट किया जा रहा है, और उनसे बातचीत करने के बाद पालक मंत्री, मौजूदा यहाँ के नुमाइंदे और कमिश्नर, इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से वो एग्रीमेंट किया, जबकि उन्हें अवामी बॉडी का इंतजार करना चाहिए था कि अवामी बॉडी जब आएंगी उस वक्त स्टैंडिंग उसका फैसला करेंगी। मगर कमिश्नर ने अपने पावर पे, आज प्रशासक बोल के उनके पास पावर है, उन्होंने अपना पावर इस्तेमाल किया। मगर हमारे एमएलए ने अपना पावर इस्तेमाल क्यों नहीं किया और क्यों रजामंदी जाहिर की उन्होंने दावाड़ी को पानी देने के एग्रीमेंट को? मेरा सवाल ये है कि वो मालेगांव सेंट्रल के एमएलए हैं या दावाड़ी की आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये उनको वाज़ेह करना चाहिए। क्योंकि इस सवाल पे हमने कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, इस सवाल पे हमने असेंबली का इलेक्शन लड़ा। दावाड़ी को पानी देने के सवाल पे असेंबली का इलेक्शन लड़ा गया। ऐसे कई सवालात हमारे थे जिसको हमने असेंबली में मुद्दा बनाया, उसमें ये एक अहम सवाल था। मगर उनको उस बात का पूरा इल्म था, मैं उनके साथ काम किया, मुसलसल इस सवाल पर उनको हर चीज़ का इल्म था। मगर यही सब वजह रही कि जो काम करना चाहिए मालेगांव की आवाम के लिए, जो नस्लें भुगतने वाली है, वो काम उन्होंने नहीं किया। हम आने वाले वक्त में मालेगांव शहर में अवामी राय बनाएंगे और इस पर जो कानूनी तौर पर कर सकते हैं वो ऑब्जेक्शन भी लेंगे, जो एहतजाजी तौर पर कर सकते वो अवामी राय बना के हम एहतजाज करेंगे। जून 2023 से बजट मंजूर होकर सरकार से तलवाड़ा से एटीटी फिल्टर प्लांट का मंजूर है। आज लगभग 6 महीना हो गया। इस पे यहाँ रिजवान सर बैठे हम हैं, हमने कई ऑब्जेक्शन लिया कि टेंडर निकाला जाए। उन्होंने 26/9/2023 को लेटर दिया कि टेंडर निकालने वाले हैं, मगर अभी तक इसका टेंडर निकाला नहीं जा रहा है। 8 दिन के अंदर अगर कमिश्नर ने इस पर टेंडर नहीं निकाला तो कमिश्नर का हम घेराव करेंगे, उसकी गाड़ी का घेराव करेंगे और उसे भी समझ में आ जाएगा कि ये निहाल साहब के वर्कर है और अब लाल टोपी भी लगा ली है। हमारे लीडर अबू आसिम आजमी साहब हैं। हम पूरी ताकत से कमिश्नर का घेराव करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी अबू आसिम आजमी साहब से भी मदद लेंगे। मगर इन सारी हालात में जो शहर के लिए सोचने का मुकाम है कि आप कुछ नहीं कर रहे, वहाँ तक तो ठीक है कि अगर हम 6 साल से उस लड़ाई को लड़ रहे तो मालेगांव की कोई सियासी पार्टी उस लड़ाई में हमारा साथ नहीं दी, यहाँ तक भी ठीक है। मगर क्या वजह है कि दादा भूसे का साथ दिया जा रहा है, कभी ये साथ देते कभी ये साथ देते। इस शहर का एक दबदबा रहा है, ये अपना दबदबा कायम रखकर हमने हमेशा, हम जो कानूनी तौर पर और तहरीकी तौर पर जो काम काज करते थे उसको मनवा लेते थे। मगर अब बड़ी मजबूरी ये आ गई कि जो नुमाइंदे हैं उनका दबदबा भी खत्म हो गया और अब कठपुतली बन गए हैं वो दादा भूसे की, और जो दादा भूसे चाहता है उस तरीके से वो सबको नचा रहा है और दादा भूसे की बात पे नाच रहे हैं। इसी तरीके से वाटर ग्रिज का सवाल रहा। वाटर ग्रिज 10 साल से इस शहर में एक दुकान की तरह इस्तेमाल हुई। हम हमेशा बोले वाटर ग्रिज कांग्रेस की दुकान है, चाबियां आप बदलने लगी, उसकी ताला वही है, चाबी एक दूसरे के हाथ में दी जाने लगी। 10 साल के बाद जब उसका एग्रीमेंट खत्म होने लगा, 2 महीना पहले हमने उस पर ऑब्जेक्शन लिया। उस वक्त एक नए डिप्टी कमिश्नर आए थे पवार, उन्होंने लिख के दिया कि प्रोसेस चालू है, और हमने इसलिए पहले दिया ताकि आने वाले वक्त में ये ना हो कि हमने अभी कोई प्रोसेस नहीं किया। उन्होंने लिख कर दिया, मगर उसके बाद भी
मौजूदा नुमाइंदे के घर में बैठकर वाटर ग्रिज के सवाल पर डील हुई और वो कनेक्शन तुम्हारा दाबाड़ी को पानी देने का और वाटर ग्रिज का, ये दोनों कनेक्शन है और इसमें जो एजेंटगिरी का काम किया गया वो कमिश्नर की तरफ से किया गया। और हम अवामी तौर पर बताएंगे अवाम में जाकर कि वाटर ग्रिज और तलवाड़ा का पानी ये क्यों दिया गया, क्योंकि वाटर ग्रिज खुद भी एक हमारा कारपोरेशन इलेक्शन से लेकर असेंबली तक मुद्दा रहा है। नागपुर के अजलास में इससे पहले का जो अजलास था वहाँ वाटर ग्रिज के सवाल पर एक ऑब्जेक्शन मौजूदा आमदार की तरफ से दाखिल किया गया, मगर क्या वजह थी कि उस पर बोला नहीं गया और वो बात वहीं खत्म कर दी गई। ये भी मालेगांव शहर के सामने सोचने का सवाल है। वो रिकॉर्ड पे नागपुर पिछले 2022 के नागपुर अजलास में जो ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया वाटर ग्रिज के खिलाफ, उस पर एक लफ्ज नहीं बोला गया। आने के बाद उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया। जिस आदमी ने उस ताल्लुक से लेटर बनाया, पूरी मालूमात दिया, वो नदी के उस पार का है, उस आदमी का यह बोलना है कि उसमें तोड़ी कर ली गई। इस तरह से अगर कामकाज इस शहर में किया जाएगा, ऐसी एजेंसियां जो इस शहर को लूट रही हैं, जो गब्बर सिंह बनी हुई है इस शहर में, हम तो ये समझे थे कि हमारे आमदार ठाकुर है और हम जय और वीरू का किरदार अदा कर रहे थे बदनवानी और चोरी और फिरका परस्ती के खिलाफ, मगर हमको नहीं मालूम था कि ये फिल्म अलग ही है। यहाँ ठाकुर ही गब्बर के साथ मिल जाने वाला है और हम सब जय वीरू किनारे रह गए। ऐसे हालात इस शहर में बने हैं। ये बड़ा सोचने वाला सवाल है मालेगांव शहर की आवाम के लिए। तलवाड़ा जो है ये हम कभी मरते दम तक इसको छोड़ेंगे नहीं। ये दादा भूसे भी सुन ले। इसके लिए अगर हमको जिस हिसाब से उनकी जो नियत है आगे फ्यूचर में कि उधर का वो उनको फिल्टर प्लांट बना देंगे, तो इस ताल्लुक से मारने की भी बात आ जाएंगी तो हम उससे भी हटने वाले नहीं। ये शहर का तलवाड़ा प्रेम की मिल्कियत है, हम इसको कोई हाल में मालेगांव शहर से अलग होने नहीं देंगे। यही हमारी कोशिश रहने वाली है और हम हमारी कोशिश पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर की आवाम इस सवाल पर तवज्जो दे और इस जानिब ध्यान रखे। क्या ऐसा मान लिया जाए कि मौजूदा एमएलए की रजामंदी शामिल है दाबाड़ी को पानी देने में? कमिश्नर के बंगले पर 2 महीना पहले मीटिंग हुई। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी मुझे बताए कि वहाँ क्या क्या बात हुई। अवामी तौर पे जब मैं आवाम के दरमियान जाऊँगा तो सारी बात बताऊँगा। शामिल है, मुझे आज बात बताओ, आज एक अवामी नुमाइंदा, उन्होंने एमएलए रहते हुए जिला कलेक्टर से लेकर कमिश्नर पाट बंदारे डिपार्टमेंट, उन्होंने कितना ऑब्जेक्शन दाखिल किया, कितनी मीटिंग जिला कलेक्टर से ली पानी के सवाल पे। निहाल साहब थे, एक मरतबा जिला कलेक्टर ने पानी का कुछ फैसला कर दिया था। निहाल साहब उस मीटिंग में जाके जिला कलेक्टर के सामने वो ऑर्डर को फाड़ के उसके मुंह पे फेंक के आ गए थे जब साहब मेयर थे। ये होता है नुमाइंदा। इन्होंने, अगर इनकी रजामंदी नहीं है, अगर मुझे बोला गया है कि कमिश्नर के बंगले पे बैठ के सब बातचीत तय हुई, इन्होंने आज तक 4 साल के पीरियड में कितना ऑब्जेक्शन दाखिल किया है जिला कलेक्टर से लेकर पाट बंदारे कारपोरेशन या गवर्नमेंट खाते में। आज तक मेरी मालूमात में कोई ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब लिया जाए? कुछ बातें तो आवाम, मैं तो बोला ना वाटर ग्रिज और इसके सवाल के, अब कुछ चीजें तो अवामी तौर पे बोलने के लिए रखूँ कि नहीं रखूँ। 8 दिन में अगर पाइपलाइन तलवाड़ा से वाटर सप्लाई तक की पाइपलाइन नहीं डाली गई, टेंडर नहीं इशू किया गया, तो कमिश्नर का घेराव करेंगे, उसकी गाड़ी का घेराव करेंगे। हाँ, नुमाइंदे जिम्मेदार नहीं। अभी तो हम जो एग्रीमेंट किया है जिस डिपार्टमेंट ने, हम उनके खिलाफ घेराव करेंगे, उनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अवामी राय क्या बोलते हैं उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। तहरीक चलाने की आप बात कर रहे हैं, पीछे आप बोलते थे कि लाल सलाम तहरीक चलेगी। लाल सलाम कम्युनिस्ट का ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी को सेक्रेटरी का मतलब वो लाल सलाम तहरीक अलग है, ये इससे जुड़ी हुई नहीं है। एक बात आप समझ लो, आज़ादी की लड़ाई हुई,
इनकलाब जिंदाबाद के नारे, हर तरीके के अलग अलग नजरियात पे अलग अलग लोगों के अलग अलग नारे रहे। मगर अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको ले लेने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती, ना मुझे उसमें छोटापन लगता। अगर वो कम्युनिस्ट का भी नारा है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर कोई अच्छी चीज़ कहीं से ली जा रही है तो उसमें बुरी बात क्या है? नारे पे किसी की कॉपीराइट, किसी का कॉपीराइट नारे पे नहीं हो सकता। अगर कॉपीराइट हो तो फिर इनकलाब पे कॉपीराइट हो जाएगा। तुम खून दो, हर नारे पे कॉपीराइट। अच्छी बात लेने में कोई बुरी बात नहीं है, ना ही उसमें कोई छोटापन है। अगर किसी का अच्छा नारा है, उसका अवामी खिदमत में अगर अच्छा इस्तेमाल हो सकता तो करना चाहिए। वाटर रिलीज के सवाल पर आप दिल्ली गए, क्या वो सवाल पे अजीम खान काम कर रहे हैं। अभी मेरी कुछ दिनों से उनसे बातचीत नहीं हो पाई, इसलिए मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा कि वो क्या मामला कहाँ तक पहुँचा।